तो टुडे हमारी टैक्स की पहली क्लास है और टैक्स के बारे में दो चार बातें बता दूं, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। कि टैक्स वन ऑफ द मोस्ट एक सेकेंड, हाँ थोड़ी सेटिंग बिगड़ रही है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि टैक्स वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स है और ये बात की टॉपिक्स से एकदम भी मैच नहीं खाता। आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपके सिलेबस में अकाउंट्स है, कॉस्ट है, किसी किसी के सिलेबस में एफएम भी है, किसी किसी के सिलेबस में थ्योरी पेपर्स, लॉ है, सेवरल टॉपिक्स है, लेकिन इन सब से टैक्स एकदम अलग टॉपिक है। टैक्स सब्जेक्ट की स्पेशलिटी क्या है पहले मैं आपको बता दूं। ये जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट है ये आपके अकाउंट्स और लॉ का मिलता जुलता टॉपिक है। यानी यदि आप अकाउंट्स की जगह मैथ्स लिख दो तब भी चलेगा। अच्छा, मैथ्स से आप डरते होंगे, तो अकाउंट्स या लॉ दोनों टॉपिक को मर्ज कर दिया जाए तो उससे भी ज्यादा है इनकम टैक्स, उससे भी ज्यादा है। तो वो कैसे? लॉ टॉपिक में आपको थ्योरी याद करनी पड़ती है यार, राइट? तो मैं आपको बताऊं, टैक्स में भी आपको बहुत जोर की थ्योरी याद करनी पड़ेगी। थ्योरी मेमोराइजेशन यहां पे भी है, जितना लॉ में है उससे कई ज्यादा यहां पे है। जितना आप लॉ में थ्योरी याद करते हो उससे ज्यादा हमारे टैक्स के प्रोविजंस आपको याद करने पड़ेंगे। यदि आपकी लॉ की थ्योरी की बुक और मेरे टैक्स की थ्योरी की बुक मिलाए तो मेरी टैक्स की थ्योरी की बुक ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा वॉल्यूमिनस होगी। ठीक। अच्छा, लॉ की थ्योरी में क्या होगा कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 10 पॉइंट की थ्योरी है, 8 पॉइंट याद है, 2 पॉइंट आपके स्किप हो रहे हैं, आपका काम चल जाएगा। आप आराम से 60% मार्क्स ले आओगे, क्योंकि ठीक है 10 में से 8 पॉइंट लिख दिया काफी है। टैक्स में ऐसा नहीं चलता। टैक्स में यदि 10 पॉइंट है तो आपको 10 के 10 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, और वो भी फॉर एवर, हमेशा के लिए याद होने चाहिए। इसलिए टैक्स के टीचर और टैक्स के स्टूडेंट्स का रोल ज्यादा है। हमारा रोल ज्यादा है कि हम आपको अच्छे से याद कराएं, और आपका रोल ज्यादा है कि आप उसको ज्यादा बार रिपीट करें। अच्छा, अकाउंट्स में क्या है कि कुछ गोल्डन रूल है। यदि आप वो गोल्डन रूल जानते हो तो आप उसको फॉलो करिए, उसको थोड़ा सा वर्कआउट करिए उसके ऊपर, और उसके ऊपर बेस करके आपको सम्स बनाने हैं। उसके बाद एक एक चैप्टर आते रहते हैं, एक एक चैप्टर में कुछ खास ट्रीटमेंट होता है। कंसाइनमेंट का अलग ट्रीटमेंट है, जॉइंट वेंचर का अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन सबके बेस में क्या है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। थोड़ा बहुत AS1, थोड़ा बहुत इंडियस, ये सब मर्ज हो जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा टॉपिक का डेप्थनेस बढ़ जाता है। एटलीस्ट इंटरमीडिएट में तो अकाउंट्स में इतना ही है, थोड़ी सी थ्योरी है, उसको बेस करके सम्स बनाने। तो हमारे टैक्स में भी आपको सम्स बनाने हैं, लेकिन इसमें जो सम्स बनाने हैं ना, ये इस मेमोरी के बेसिस पे सम्स बनाने हैं। यानी कोई 4 गोल्डन रूल नहीं है जिसको ऊपर सम्स बनाने हैं। इसमें 4000 प्रोविजंस है जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि उन्हीं प्रोविजंस के बेसिस पे आपको सम्स बनाने हैं। यानी जैसा आपका अकाउंट्स है वैसा हमारा टैक्स है, इन द सेंस ये दोनों में न्यूमेरिकल्स बहुत है। जैसा आपका लॉ है वैसा अपना टैक्स है, क्योंकि इन दोनों में थ्योरी बहुत है। लेकिन अकाउंट्स में सिर्फ 4 रूल के बेसिस पे आपको सम्स बनाने हैं। लॉ में आपको पूरा मतलब नहीं करना, मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। 1-2 प्रोविजन भूल भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन टैक्स में सारे प्रोविजंस आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि एक भी प्रोविजन स्किप है और उसको पे बेस करके सम आ गया तो फिर वो पूरा सम आपका हाथ से चला जाएगा, पूरे 8 नंबर हाथ से चले जाएंगे।
पूरे 5 नंबर हाथ से चले जाएंगे। इसलिए टैक्स में हर स्टूडेंट की जिम्मेवारी है कि वो यदि लॉ को 3 बार पढ़ता है तो टैक्स को 5 बार पढ़े। हर टीचर की जिम्मेवारी है यदि लॉ में 2 बार बोला जाता है तो टैक्स के टीचर उसको 3 बार बोले, ज्यादा बोले, ज्यादा रिपीट कराए, ज्यादा मेमोरी टॉप पर वर्कआउट करे। लॉ के टीचर्स कोडिंग्स नहीं देते चलेगा, टैक्स के टीचर्स को कोडिंग्स देनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे को एक एक प्रोविजन याद रखना है। इसलिए मेरी और आपकी दोनों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। तो वी बोथ अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकॉर्डिंगली वी नीड टू वर्क। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट कैसा सर ये बताइए? ये तो आपने हमें डराया अभी। नहीं डराया नहीं है, जस्ट बताया है कि ये टॉपिक कैसा है। एडवेंचर जानते हो किसे बोलते हैं सर? पहाड़ पे चढ़ने को एडवेंचर बोलते हैं। एग्जैक्टली आप वही करने जा रहे हैं। बहुत ही भयंकर एडवेंचरस टॉपिक में आप एंट्री करने जा रहे हो। बहुत मजा आने वाला है। बहुतों को मैंने टैक्स पढ़ाया, बहुतों का ये फेवरेट टॉपिक है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट टैक्स की फुल टाइम प्रैक्टिस में है, वो आज भी मेरे टच में है और आज ईश्वर की दया से मेरे से ज्यादा टैक्स जानते हैं। आई होप यू विल बी वन ऑफ देम। आप भी बहुत प्यार से टैक्स पढ़ोगे, बहुत प्यार से टैक्स को याद करोगे, बहुत प्यार से टैक्स को मतलब ये आपका फेवरेट टॉपिक होगा, बहुत ही आप इसे प्यार करोगे और बाद में आप भी इसी की प्रैक्टिस में जाओ, ईश्वर करे। क्योंकि ये सब टॉपिक से प्यारा टॉपिक है, ये किसी भी टॉपिक से प्यारा टॉपिक है ये। और फिर मैं भी चाहता हूं कि आप आने वाले सालों में मेरे से ज्यादा अच्छा टैक्स जानो, मेरे से अच्छी किताब लिखो, आपकी किताब मेरे से भी ज्यादा हिट हो। यही सब मैं चाहता हूं। इस उम्मीद के साथ चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, इनकम टैक्स। ओके, आज टॉपिक जो कर रहे हैं उसका नाम है टैक्स रेट, ओल्ड रीजिंग। छोटी सी क्लास है आज। ओल्ड रीजिंग, व्हाट इज दिस? देखो भैया, हमारे टैक्स में ना 2 रीजिम है, 2 तरह की रेट ऑफ टैक्स। एक ओल्ड रीजिम, ऑब्वियसली दूसरा न्यू रीजिम। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये ओल्ड सिलेबस है, ये न्यू सिलेबस है। ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोविजन पुराना है, ये प्रोविजन नया है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों प्रोविजंस आज की डेट में ऑपरेटिंग है। ये सिंस नया आया इसलिए इसका नाम न्यू रिजिम हो गया। अदरवाइज ये भी एप्लीकेबल है और ये भी एप्लीकेबल है। लिटरली आपके पास चॉइस है कि आप कौन सी रेट से टैक्स देना चाहेंगे। ओल्ड रिजिम ऑप्शन 1, न्यू रिजिम ऑप्शन 2। जिस रिजिम से टैक्स देना चाहो उससे आप टैक्स दे सकते हो। एक जो वर्षों से चला आ रहा है, एक अभी जो नया नया है, राइट। अभी हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं? आज हम लोग जो करने जा रहे हैं उसका नाम है ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम हम लोग कर रहे हैं टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल की टैक्स रेट है, पहले 2,50,000 पे हमारे देश में इंडिविजुअल को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, पहले 2.5 लाख की इनकम पे। नेक्स्ट 2,50,000 पे हमारी कंट्री में टैक्स रेट है सिर्फ 5%। नेक्स्ट 5 लाख की इनकम पे टैक्स रेट है सीधा 20%। और बैलेंस इनकम पे आपकी टैक्स रेट हो जाएगी 30%। एक बार मेरे साथ बोल दो क्या रिजिम है बिना देखे। तो पहले 2.5 लाख पे बोलना चाहिए आपको, रश्मि आपको साथ साथ बोलना चाहिए। पहले 2.5 लाख पे निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। यानी सपोज आपकी इनकम है 50 लाख रुपए, तो आपका टैक्स कितना होगा? चेक इट। फर्स्ट 2,50,000 पे आपका टैक्स होगा निल। नेक्स्ट 2,50,000 पे आपका टैक्स होगा 5%, बोले तो 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे आपका टैक्स होगा 20%, बोले तो 1 लाख। ठीक है।
अच्छा, आपकी इनकम कितनी है? 50 लाख, और अभी टोटल कितना आया है? 10 लाख। तो आपकी बैलेंस इनकम कितनी बची? 40 लाख। 40 लाख पे आपका टैक्स हो जाएगा 30%। 30% बोले तो 12 लाख, यानी आपका टैक्स हो जाएगा 13,12,500। समझ में आ गया? ये है क्या? ये है इंडिविजुअल तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक भाई साहब है मिस्टर एक्स, और उनकी इनकम है 30 लाख। आपको बताना है उनका टैक्स कितना होगा। तो आपने क्या किया? फर्स्ट 2,50,000 पे 5%, बोले तो 12,500। नेक्स्ट 2,50,000 फर्स्ट 2,50,000 पे नील, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, बोले तो 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, यानी 8 लाख। आपकी टोटल इनकम हो चुकी है 10 लाख, लेकिन आपकी इनकम है कितनी? 30। तो बैलेंस इनकम कितनी बची? 20 लाख। 20 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%, ये आया 6 लाख, यानी आपका टोटल टैक्स हो गया 7,12,500। एक एग्जांपल और लीजिए, पहले आप रेट वापस से देख लीजिए। 2,50,000 पे नील, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। साथ साथ आप कॉपी में पेन चलाइए। इसको एक बार आप कॉपी कर लो यार, एक बार इसको फटाफट कॉपी कर लो। टैक्स रेट अंडर ओल्ड रिजिम बोल के फटाफट कॉपी कर लो। पढ़ने का फंडामेंटल है, पेन तेज चलाओ, दिमाग तेज चलाओ, सोच भी तेज चलाओ। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आप साथ साथ कॉपी करिए और सम को साथ साथ बनाइए। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स, शुरू हो जाइए। मिस्टर एक्स हैज इनकम ऑफ 22 लाख, फाइंड हिज टैक्स लायबिलिटी। साथ साथ करते चलिए, हो सके तो मेरे से थोड़ा सा आगे। आई होप आपका आंसर आया। 472,500। चेक इट, आया क्या? 472,500। चेक इट। यदि नहीं आया तो बताइए क्या प्रॉब्लम थी। होपफुली आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपकी इनकम 22 लाख है तो आपका टैक्स होगा 472,500। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? ये था टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन हमारे देश में इंडिविजुअल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आप और हम जैसे इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल। एक और तरह के इंडिविजुअल है देश में जिनका नाम है सीनियर सिटीजन। ये वो है जो देश के रेसिडेंट है और जिनकी उम्र 60 इयर्स और मोर है। यानी यदि आप 60 इयर्स और मोर के हैं तो हम आपको बोलेंगे क्या? सीनियर सिटीजन।
और यदि आपकी उम्र, आप रेसिडेंट है और आपकी उम्र 80 इयर्स और मोर है, तो हम आपको नाम देंगे वेरी सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन। तो अभी जो मैंने आपको टैक्स रेट बताई वो एक नॉर्मल इंसान की टैक्स रेट थी। 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। ये किसकी टैक्स रेट है? एक आम इंसान की, आपकी, मेरी, जिनकी उम्र 60 साल से कम है। लेकिन यदि आपकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर हो जाए तो हम आपको टाइटल देंगे सीनियर सिटीजन। और टैक्स रेट ऑफ सीनियर सिटीजन क्या हो जाएगी? टैक्स रेट ऑफ सीनियर सिटीजन थोड़ी अलग है। टैक्स रेट ऑफ सीनियर सिटीजन थोड़ी अलग है। सीनियर सिटीजन की टैक्स रेट है, पहली 3 लाख इनकम पे टैक्स होगा निल। नेक्स्ट 3 लाख की इनकम पे टैक्स होगा नेक्स्ट 2 लाख की इनकम पे टैक्स होगा 5%। नेक्स्ट 5 लाख की इनकम पे टैक्स होगा 20% और बैलेंस इनकम पे टैक्स होगा 30%। पहली 3 लाख की इनकम पे निल, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। आप ऐसे देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये नॉर्मल इंसान की, ये सीनियर सिटीजन की, दोनों को एक साथ देखिए। फर्स्ट 2,50,000, यहां पे कितना था? निल। यहां पे फर्स्ट 3 लाख पे निल। नेक्स्ट 2,50,000 पे यहां पे 5%, यानी 5 लाख तक आते आते 5%। नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, यानी यहां पे भी 5 लाख तक आते आते 5%, है ना। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, यहां पे भी नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, यानी देखो मोटा मोटी 10 लाख पे यहां पे भी 20 आ गया, यहां पे भी 10 लाख तक 20 आ गया। और बाद बाकी इनकम जितनी भी है 30%, यहां पे भी बाद बाकी जितनी भी इनकम है 30%। यानी यदि आप समझदारी से देखो तो ये वाला पार्ट तो सेम ही है, अंतर सिर्फ उसमें 2.5 लाख पे निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, यहां पे 3 लाख पे निल, 2 लाख पे 5%। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर और ये चीज मेमोरी में गई। अब एक टैक्स आप निकाल के दिखाइए। आपको दिया हुआ मिस्टर अमिताभ बच्चन। अमिताभ जी की एज 75-76 कुछ होगी। मिस्टर अमिताभ बच्चन हैज इनकम ऑफ, ये बात छोटी सी इनकम लेता हूं, अमिताभ जी गुस्ताखी माफ करिए, 40 लाख। आपकी इनकम है सिर्फ 40 लाख। आप बताइए इनका टैक्स कितना होगा? गो हेड, अपने आप निकालिए। गो हेड। फटाफट निकालिए। इनकम है कितनी? 40 लाख। टैक्स निकाल के बताइए। फर्स्ट 2 लाख पे 3 लाख पे निल, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, बोले तो 10,000। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बोले तो 1 लाख। और बैलेंस इनकम कितनी है? 40 लाख। यहां तक हो गया 10 लाख। बैलेंस 30 लाख पे 30%, यानी 9 लाख। यानी अमिताभ जी का टैक्स आ गया 10 लाख 10,000। 10 लाख 10,000। आई होप ये चीज आपका राइट हुआ।
चेक इट। राइट हुआ? राइट हुआ? अरे जवाब दे सकते हो यार, राइट हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो ये अमिताभ जी का टैक्स लायबिलिटी आया। यानी यदि दोनों टैक्स रेट को एक बार पैरेलली देखे, पैरेलल कंपैरिजन, तो जितनी बार टैक्स को, तो मैंने आपको क्या बोला, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको टैक्स 3-4 बार में पढ़ाऊं, लेकिन एक ही चीज को 3-4 बार बोलेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो एक ही चीज को टर्न कर करके अलग अलग तरीके से 3-4 बार बोल रहे हैं। जैसे पहले मैंने आपको टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल बताया, फिर उस पर सम कराया, फिर एक सम कराया, फिर एक सम आपको दिया, फिर सीनियर सिटीजन का टैक्स रेट कराया। जब सीनियर सिटीजन का टैक्स रेट कराया तो पहले वाला कंपेयर कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और पहले वाला रिपीट हो गया। फिर सीनियर सिटीजन पे सम कराया, अब फिर एक बार कंपैरिजन कर रहे हैं कि सम्स में क्या कंपैरिजन आ रहा है, और ऐसे ही हम लोग कंपैरिजन करते करते एक ही चीज को 3-4 बार बोलते बोलते चीज आपके अंदर इंजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करिए। तो पैरेलल कंपैरिजन करिए। यदि किसी बंदे की इनकम 15 लाख है और यदि वो नॉर्मल सिटीजन है तो क्या फर्क पड़ेगा, और सीनियर सिटीजन है तो क्या फर्क पड़ेगा। सीनियर सिटीजन वो जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो यदि आप नॉर्मल सिटीजन है तो पहले 2,50,000 पे निल, यहां पे 3 लाख पे निल, यहां पे नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, यहां पे भी 5 लाख आ गया। देखो यहां पे भी 5 लाख लाना है, इसलिए 2 लाख पे 5%, 10,000। नेक्स्ट 5 लाख पे यहां पे 20%, यानी कि 1 लाख। यहां पे भी सेम है, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, यानी कि 1 लाख। यानी यदि आपकी इनकम 10 लाख है तो आपकी टैक्स होगी 1/500 यदि आप नॉर्मल बंदे हैं तो, और यदि आपकी इनकम 10 लाख है और आप सीनियर सिटीजन है तो आपका टैक्स होगा 1,10,000। यानी 10 लाख तक की इनकम पे इनको टैक्स देना पड़ता है 1/500 और इनको टैक्स देना पड़ता है 1,10,000। यानी दोनों में सिर्फ 2,500 का टैक्स का डिफरेंस है, क्योंकि बात ये जितनी भी इनकम बचेगी दोनों को ही 30% टैक्स देना है, चाहे यहां हो या वहां हो। अब आपकी इनकम है कितनी, आपकी इनकम है 15 लाख, तो नेक्स्ट 5 लाख पे इनको भी 30% देना पड़ेगा। 5 लाख पे 30% कितना हुआ, 5 लाख पे 30% कितना हुआ, 5 लाख का 30%, आई एम आस्किंग 5 लाख का 30% कितना हुआ। आप कैलकुलेटर में निकालेंगे 5 लाख का 30%, तब तो भैया डिफिकल्ट है, तब तो पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है। ओके, और यहां पे भी 5 लाख का 30%, 1,50,000। आप देखेंगे दोनों के टैक्स में सिर्फ 2,500 का डिफरेंस आएगा। दोनों के टैक्स में सिर्फ 2,500 का ही डिफरेंस आएगा। यहां पे टैक्स आया 262,500, यहां पे टैक्स आया 2,60,000, यानी डिफरेंस इतने का है 2,500। यानी एक सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स सम्मान देता है, परंतु कितने का सम्मान देता है, 2,500 रुपए का, बस, उससे बेसी आपको रिस्पेक्ट नहीं है। इस कंपैरिजन से आपने एक चीज और सीखी कि किसी भी बंदे का टैक्स निकालना है तो 4 स्टेप करने की दरकार नहीं है कि पहले 2.5 लाख पे निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। ऐसे 4 स्टेप करने की दरकार नहीं है। आप डायरेक्ट कर सकते हो 10 लाख की इनकम पे 1/500 और बैलेंस पे 30%। जैसे सपोज आपकी इनकम है 18 लाख और आपकी उम्र है 22 साल। आपकी इनकम है 18 लाख, आपकी उम्र है 22 साल, मतलब आप नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे जाएंगे। तो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स में पहले 2.5 लाख पे निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5 और 5 लाख पे 20, ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे ही चलेगा तो 10 लाख तक 1/500 ही आएगा, आएगा ना 1/500। अरे देखो ना यहाँ पे करके दिखाया ना,
2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, तो 10 लाख पे क्या है 8,12,500। आप चाहे कोई भी इनकम हो, ये मूवमेंट तो ऐसे ही रहेगा, ये मूवमेंट तो ऐसे ही रहेगा, तो हमेशा 10 लाख पे 8,12,500 ही आएगा। और बैलेंस इनकम जितनी आपकी 8 लाख, 8 लाख पे 30%, मतलब 2,40,000। मतलब यदि आपकी इनकम 18 लाख है तो आपका टैक्स हो जाएगा 352,500, खत्म। तो अब यदि आपको कोई बोले कि यार मेरी उम्र 40 ईयर्स है और मेरी इनकम है 40 लाख, तो टैक्स बताओ, तो हम बोलेंगे यार 10 लाख पे 8,12,500 और 30 लाख पे 30%, 9 लाख, यानी टोटल टैक्स आ गया आपका 10,12,500, खत्म। यानी मैंने आपको टैक्स की देवी माँ के दर्शन करा दिए। ये टैक्स की देवी माँ के दर्शन देखो, ऐसी मुद्रा है इनकी, ऐसा पोस्चर है इनका। ये कहती है कि जितनी भी तुम्हारी इनकम है उसमें से 10 लाख में तो हमेशा 8,12,500 ही जाएगा, 8,12,500 ही जाएगा। और बैलेंस जितनी भी इनकम है यहाँ पे 30% का रिफ्लेक्टर है। क्या है? 30% का रिफ्लेक्टर। तो बता, तुम अपनी इनकम बता, मैं तुझे टैक्स बताती हूँ। ये हमारी टैक्स की देवी माँ। तो आपने बोला माता मेरी इनकम है 13 लाख, तो माँ ने बोला 10 पे 8,12,500 और 3 लाख पे 30% यानी 90,000, 1,12,500 और 90,000, 1,12,500 और 90,000 मतलब 2,02,500। आपने बोला माता मेरी इनकम 20 लाख है, तो माता ने बोला 10 लाख पे 8,12,500, बैलेंस इनकम कितनी बताया अपनी इनकम 20 लाख, तो 10 लाख पे 8,12,500, बैलेंस 10 लाख पे 30% यानी 3 लाख, 8,12,500 और 3 लाख, 4,12,500 तुम्हारा टैक्स हुआ। तुम अपनी इनकम बताओ, हम तुम्हें अपना टैक्स बताएंगे। सिंपल पोस्चर, सिंपल पोस्चर। तुम अपनी इनकम बताओ। आपने बोला माता मेरी इनकम तो 25 लाख है, तो हमने बोला 25 लाख में पहले 10 लाख पे, बोलो बोलो कितना, पहले 10 लाख पे, मुंह से बोलो, पहले 10 लाख पे 8,12,500 और बैलेंस इतना है 15 लाख पे 30% यानी 4,50,000। 8,12,500 और 4,50,000 कितना हुआ? 5,62,500। तो यदि आपका थोड़ा सा मेंटल मैथ्स अच्छा है और यदि आपको ये देवी माँ का पोस्चर याद है, तो आप किसी भी बंदे का टैक्स निकाल सकते हो। और यदि वो बंदा बोलता है माँ मैं तो सीनियर सिटीजन हूं, मेरी उम्र तो 60 या उससे ऊपर है, तो हम बोलेंगे 2,500 कम कर दो टैक्स, और क्या है, इतना ही सम्मान है तुमको। बात क्लियर? लेकिन हमारा एकेडमिक हमें कैसे पढ़ाता है? एकेडमिक हमें पढ़ाता है फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20%, बैलेंस पे 30%। सीनियर सिटीजन है तो पहले 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। तो एकेडमिक अलग चलता है और हमारी टैक्स की देवी माँ अलग तरीके से बताती है। तो प्लीज आप एकेडमिक से सुनिए, लेकिन याद करिए अपने स्टाइल से, अपने पैटर्न से। एकेडमिक सुनिए लेकिन उसको अपने अंदर प्रोसेस करके एक सिंपल आउटकम निकालिए जिससे आपको चीज लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ये ब्रेन का खेल है। चीजें सुनना, एनालाइज करना, अपने दिमाग में उसका शॉर्ट फॉर्म बनाना और उसके बाद उसको जिंदगी भर होल्ड करके रखना। दैट इज द वे वी स्टडी। आई रिपीट, पूरी बात सुनना, अपने दिमाग में एनालाइज करना, उसका एक छोटा सा समरी बनाना और उस समरी को जिंदगी भर याद रखना, यही पढ़ाई करने का परफेक्ट तरीका है। आपने देखा अभी इतनी से में हमारा अभी तक का नॉलेज आ गया, इतनी से में आया ना। ये 1,12,500 और ये 30%। आओ आगे बढ़ते। अब हम लोग कर रहे हैं टैक्स रेट ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन। टैक्स रेट ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन। अच्छा बताओ, वेरी सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं? वेरी सीनियर सिटीजन मतलब वो जो इंडिया का रेसिडेंट है और जिसकी उम्र 80 इयर्स और मोर है।
अभी इंडिया का रेसिडेंट क्या है, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए आपको अगले चैप्टर का वेट करना पड़ेगा, जो कि 5 क्लास के बाद शुरू होगा। उसका नाम होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। वहां मैं आपको बताऊंगा कौन इंडिया का रेसिडेंट है, कौन इंडिया का नॉन रेसिडेंट है। अभी मोटी भाषा में समझ जाओ कि तुम और हम इंडिया के रेसिडेंट है, क्योंकि हम लोग मोटा मोटी इंडिया में ही रहते हैं। वो लोग जो इंडिया में कभी तदास आ जाते हैं उनको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। जैसे आपके मामा जी जो फॉरेन में रहते हैं, यहाँ पे कभी 20-22 दिन के लिए आ गए तो हम लोग बोलेंगे मामा जी तो एनआरआई है, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन है। मोटी भाषा में यही समझ लो कि आप और हम जो नॉर्मली इंडिया में ही रहते हैं, 200 दिन, 300 दिन, 350 दिन इंडिया में ही रहते हैं, तो हम लोग होते रेसिडेंट। और वो लोग जो इंडिया में कभी तदास आ जाते हैं 10 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 50 दिन, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। और बात बाकी पूरा नॉलेज आपको मिलेगा रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में, जो कि 3 क्लास चलेगा, तब आपको समझ में आएगा हु इज रेसिडेंट एंड हु इज नॉन रेसिडेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया, वेरी सीनियर सिटीजन उसे कहते हैं जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है और जो 80 इयर्स और मोर की उम्र रखता है। ठीक है, इनकी टैक्स रेट है पहले 5 लाख पे निल, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। पहले 5 लाख पे निल, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। बैलेंस पे 30%। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे देश के एक वरिष्ठ नेता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सर की उम्र करीबन 83-85 होगी, 85 ईयर्स होंगे। वो बड़े ही भद्र इंसान है। सपोज उनकी इनकम है, मैं एक बार एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं, सपोज 35 लाख रुपए। ईश्वर उनको बहुत इनकम दे रखा है और देगा, लेकिन हम एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं 35 लाख इनकम है। तो उनकी इनकम है 35 लाख, तो उनका टैक्स होगा पहले 5 लाख पे निल, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% यानी कि 8 लाख। आपने यहां तक एनालाइज कर लिया कि 10 लाख की इनकम पे मनमोहन सिंह जी का टैक्स है 8 लाख और बैलेंस इनकम पे, बैलेंस इनकम कितनी, 35 लाख की इनकम है, 10 लाख यहां पे हो गया, बैलेंस 25 लाख की इनकम पे उनका टैक्स होगा 30% यानी 7.5 लाख। यानी आपकी 35 लाख की इनकम पे टैक्स हो गया 8,50,000 रुपए। यह है वेरी सीनियर सिटीजन का टैक्स रेट। एक बार इसको कंपैरिजन करके पढ़िए। ये कंपैरिजन आप कॉपी में लिख सकते हो, बड़े काम का कंपैरिजन है। वैसा एक कंपैरिजन मैं बाद में भी बनाऊंगा, लेकिन ठीक अभी लिख लो आप। नॉर्मल इंसान का टैक्स रेट कितना, सीनियर सिटीजन का टैक्स रेट कितना और वेरी सीनियर सिटीजन का टैक्स रेट कितना। नॉर्मल इंसान जिसकी उम्र 60 साल से कम है, सीनियर सिटीजन जो 60 साल या उससे ऊपर का है और वेरी सीनियर सिटीजन जो 80 साल या उससे ऊपर का है। ये रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ये रेसिडेंट ही होना चाहिए और ये रेसिडेंट ही होना चाहिए। इसकी टैक्स रेट हो गई 2,50,000 पे निल, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%। अब तो ये इतनी बार रिपीट हो गया कि आपकी आत्मा में जा चुका है। हाँ, जा चुका है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि इसी को बोलते हैं कि आप थोड़ी और मेहनत कर लो और चीज को भीतर ले लो परमानेंट। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो ये 3 लाख पे निल है, नेक्स्ट 2 लाख पे 5% है, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% है और बैलेंस इनकम पे 30% है। यदि आप वेरी सीनियर सिटीजन है तो फर्स्ट 5 लाख पे निल है, नेक्स्ट 5 लाख पे
20% और बैलेंस इनकम पे 30%। यानी यदि आप ध्यान से देखें तो यहां पे आते आते सबका टैक्स रेट एक ही हो जाता है। चेक करो आप, अंतर सिर्फ स्टार्टिंग के 5 लाख पे है। इसलिए स्टार्टिंग के 5 लाख पे 12,500 का टैक्स लग रहा है नॉर्मल के, इसलिए स्टार्टिंग के 5 लाख पे 10,000 का टैक्स लग रहा है सीनियर सिटीजन के, और इसलिए स्टार्टिंग के 5 लाख पे 0 टैक्स लग रहा है। यानी आप यदि और ध्यान से देखें तो इसका टैक्स रेट का समरी ये हुआ कि 10 लाख पे 12,500 और बैलेंस इनकम पे 30%। यहां पे यदि आप समरी निकाले तो 10 लाख पे 1,10,000 और बैलेंस इनकम पे 30%। और यदि आप यहां पे समरी निकाले तो 10 लाख पे 1 लाख और बैलेंस पे 30%। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 लाख पे 1 लाख, देखो यहाँ पे 10 लाख की इनकम 1 लाख का टैक्स। यानी यहां से यहां 2,500 का फायदा है और यहां से यहां 12,500 का फायदा है। यानी यदि आप सीनियर सिटीजन है तो हम आपको 2,500 का सम्मान देते हैं, और यदि आप वेरी सीनियर सिटीजन है तो हम आपको 12,500 का सम्मान देते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, पिक्चर एकदम क्लियर, और टैक्स रेट पूरी तरह से याद, पूरी तरह से याद। आप हाँ बोल देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अरे ये मत सोचो कि वीडियो में आपको कौन देख रहा है, आप अपने आप को हाँ बोलिए। इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से क्या कहते हैं। यू नो, 2 तरह की टॉक होती है, सेल्फ टॉक एंड आउटर टॉक। आउटर टॉक से कोई मायने नहीं रखता, वो तो झूठा होता है। सेल्फ टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को क्या कह रहे हो, तो प्लीज अपने आप को कहिए कि हाँ मुझे क्लियर है। नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, एक कॉल सर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो भैया जी एक इनकम लेता हूं और पूछता हूं भैया बताओ क्या टैक्स होगा। इलस्ट्रेशन कॉपी करिए। आपको दिया हुआ मिस्टर ए हैज इनकम ऑफ 30 लाख। फाइंड हिज टैक्स लायबिलिटी। If he is aged 40 years, aged 70 years and resident in India, aged 90 years and a resident in India। आपको बताना है इनकी टैक्स क्या होगी। कितनी इनकम है इनकी? 30 लाख। आंसर मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप बनाइए, खुद से बनाइए। जितना आप खुद से बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। वीडियो पॉज करने की दरकार नहीं, आई एम वेटिंग। आराम से सब बनाइए।
आई होप आपने कर लिया। चेक इट। यदि आप नॉर्मल बंदे हैं और आपकी इनकम 30 लाख है तो आपका टैक्स होगा 2,50,000 पे निल, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस 20 लाख पे 30%। यानी आपका टैक्स हो जाएगा 7,12,500। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी पहले 3 लाख पे निल, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस 20 लाख पे 30%, 6 लाख। टैक्स आ गया 7,10,000। जैसे मैंने बताया था 2,500 कम होता। चेक इट। यदि आप वेरी सीनियर सिटीजन हैं तो आपका टैक्स हो जाएगा पहले 5 लाख पे निल, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, 8 लाख और 20 लाख पे 30%। छह लाख। यानी आपकी 30 लाख की इनकम पे टैक्स हो जाएगा 7 लाख। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12,500 का डिफरेंस है। आपने यदि इसे डायरेक्ट किया है तब भी चलेगा। 10 लाख पे 1,12,500, बैलेंस 20 लाख पे 30%। एग्जाम्स में आपको ऐसे ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा। यदि एग्जाम्स में ये 2 या 3 नंबर का आ गया तो ओके। आगे बढ़ते हैं। वी हैव डन टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल को इसके अलावा एक और टैक्स देना पड़ता है, उसका नाम है सरचार्ज। आपने ध्यान दिया होगा कि ऊपर के जितने भी सम, हमने कम से कम 10 सम बना लिए और हर सम में मैंने इनकम 50 लाख के नीचे रखी। क्यों? क्योंकि 50 लाख के बाद खेला चेंज हो जाता है। हमारा देश बोलता है कि गरीबों से कम टैक्स लो, अमीरों से ज्यादा टैक्स लो। इसलिए आप ध्यान दीजिए, जो 2.5 लाख तक कमाते हैं उनसे सरकार कोई टैक्स ही नहीं लेती। जो 5 लाख तक कमाते हैं सरकार उनसे 5% टैक्स लेती है। जो 5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा कमाते हैं उनकी एक्स्ट्रा इनकम पे 20% टैक्स लेती है। और आप और हमारे जो देश के बहुत ही पैसे वाले लोगों में आते हैं, जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, उनसे सरकार 30% टैक्स लेती है 10 लाख के ऊपर की इनकम पे। लेकिन वो तो आप और हम हुए ना, जिनके पास 10 लाख से ज्यादा की इनकम है। देश में तो ऐसे भी लोग हैं ना जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है। देश में तो महेंद्र सिंह धोनी भी है, सौरभ गांगुली भी है, अमिताभ बच्चन भी है, अक्षय कुमार भी है, शाहरुख खान भी है। तो देश में तो ऐसे भी लोग हैं ना जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो उनसे टैक्स थोड़ा और ज्यादा लेना चाहिए, है ना। तो हमारा देश बोलता है कि जिनकी इनकम 50 लाख तक है उनसे तो हम कोई सरचार्ज नहीं लेंगे। सरचार्ज नहीं लेंगे। लेकिन जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है उनसे हम सरचार्ज लेंगे 10%। ये सरचार्ज क्या है सर? ये 10% ऑन टैक्स उनसे ज्यादा लिया जाएगा। मतलब जितना वो टैक्स उनका बनता है, ऊपर वाले कैलकुलेशन से जितना टैक्स बनता है वो 10% और देंगे। यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप 15% सरचार्ज देंगे। यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप 25% सरचार्ज देंगे। और यदि आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप 37% सरचार्ज देंगे। एक बार आप इसको लिख लीजिए। मुझे मालूम है आपको कोई खास समझ में नहीं आया, परंतु मैं समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। जिनकी इनकम 50 लाख तक है उनको पर नो सरचार्ज। 50 लाख से ज्यादा है 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है 15%,
2 करोड़ से ज्यादा है 25% और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज लगेगा। अब समझिए आप, सपोज ये है मिस्टर ए और इनकी इनकम है 60 लाख रुपए, उम्र सपोज आप जितनी ही है 25 साल, ठीक है। अब 60 लाख की इनकम पे टैक्स कितना होगा? 10 लाख पे 1/500 और 50 लाख पे 30%, बोले तो 15 लाख, यानी टोटल टैक्स कितना आया दोनों जोड़ जाड़ के? 16,12,500। आई होप ये क्लियर, यहां तक क्लियर। अब सिंस इनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है इसलिए इनको सरचार्ज देना पड़ेगा @10%। 10% क्या चीज था? 10% ऑन टैक्स, 10% ऑन टैक्स। 10% ऑन टैक्स यानी 161252। एक सेकेंड, तो अब इनका ये 10% एक्स्ट्रा टैक्स लग गया और इनका टैक्स आ गया 17,73,750। 17,73,750। ये 10% उनसे क्यों लिया जा रहा है एक्स्ट्रा? इन द नेम ऑफ सरचार्ज। आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है इसलिए। एक एग्जांपल और लीजिए, सपोज मिस्टर MS धोनी, इनकी इनकम है, सपोज इनकम तो बहुत ज्यादा है लेकिन एक बार मैं ले लेता हूं, सपोज इनकी इनकम है 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ मतलब आप इसको लैक्स में लिखिए तो 1000 लाख। इनकी इनकम 1000 लाख है, ठीक है। तो इनको टैक्स कितना देना पड़ेगा? पहले 10 लाख पे 1/500, इनका भी वही हाल है, और बैलेंस 990 लाख पे 30%, यानी 990 पे 30%, 297 लाख। दोनों मिला के इनका टैक्स आ गया 298,12,500। आई होप आप यहां तक कंफर्टेबल हो। तो धोनी सर की इनकम आ गई, धोनी सर का टैक्स आ गया 2,90,000। हाँ, एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड होल्ड करना। तो टैक्स आ गया कितना? 298, 12,500। आई होप यहां तक क्लियर। अब सिंस इनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, कितनी इनकम है? 10 करोड़, यानी 5 करोड़ से ज्यादा है, तो इनको सरचार्ज देना पड़ेगा। कितना? @37%। कितना हुआ? 37%। यह आ गया 1,10,30,625। टोटल टैक्स आ गया 408,43,125। आप देख सकते हो कई बार ये सरचार्ज कितना भारी पड़ जाता है, देख सकते हो आप। अरे सरचार्ज क्या भला है, ये हमसे मत पूछो, ये जाके धोनी साहब से। जो सरचार्ज के नाम पे करोड़ों रुपए देते हैं, हम लोग तो टैक्स के नाम पे भी करोड़ों नहीं देते। बात क्लियर? सरचार्ज क्या है? अमीरों से और टैक्स लेने का, पैसे जिनके पास अनाप शनाप हो उनसे और टैक्स लेने का एक जरिया है। 37% तक जा सकता है। आई होप अब आपको ये रेट याद हो गई। ये बात दोबारा चेक कर लीजिए, ये रेट याद है कि नहीं है। ये सरचार्ज यदि आपकी इनकम 50 लाख है तब तो नो सरचार्ज। यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, ध्यान रखना एग्जाम्स में मार्जिन पे पूछता है, यदि आपकी इनकम .50 लाख है तो ध्यान रखना नो सरचार्ज। 50 लाख 100 हो गया तो सरचार्ज
लग जाएगा सीधा 10%। यदि आपकी इनकम 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा होते ही 15%। यदि आपकी इनकम 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा होते ही 25%। इनकम 5 करोड़ तक है 25%, 5 करोड़ से ज्यादा होते ही 37%। यह है सरचार्ज। आई होप याद हो गया। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं, उसका नाम है हेल्थ एजुकेशन सेस। क्या नाम है? हेल्थ एजुकेशन सेस। हमारे देश में एक और टैक्स लिया जाता है इन द नेम ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और ये सबको देना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, 4% ऑन टैक्स आफ्टर सरचार्ज, इफ एनी। तो आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है सरचार्ज जोड़ जाड़ के, उस पे आपको 4% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा इन द नेम ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सबको देना पड़ेगा, मुझे भी, धोनी सर को भी और सबको। यानी यह है मिस्टर एक्स, इनकी इनकम है 50 लाख, और यह है मिस्टर वाई, इनकी इनकम है 60 लाख। तो भैया 50 लाख पे कितना टैक्स होता है, थोड़ा जोड़ जाड़ के बताइए तो। 50 लाख पे टैक्स होता है, थोड़ा जोड़ जाड़ के बताइए तो। अरे 50 लाख पे टैक्स होता है, थोड़ा जोड़ जाड़ के बताइए, कैलकुलेटर चलाइए, बताइए कितना हुआ। 50 लाख पे टैक्स होता है 13,12,500, और 60 लाख पे टैक्स कितना होता है, थोड़ा जोड़ जाड़ के बताइए तो। 60 लाख पे टैक्स कितना होता है, तो टैक्स होता है 16,12,500, 16,12,500। जोड़ लिया क्या? अब यहां पे सिंस आपकी इनकम 50 लाख ही है, इसलिए सरचार्ज नहीं लगेगा, और यहां पे आपकी इनकम सिर्फ 50 लाख से ज्यादा है तो 10% सरचार्ज लग जाएगा। तो यहां पे आपका टैक्स आ गया 13,12,500, और यहां पे आपका टैक्स आ गया 17,73,750। इसके अलावा एक टैक्स और लगेगा। कौन सा टैक्स? हेल्थ एजुकेशन सेस। 13,12,500 का 4%, 13,12,500 का 4%। कितना आ गया टैक्स? 13,65,000। यहां पे भी आपको हेल्थ एजुकेशन सेस देना पड़ेगा 4%। 4% क्या चीज था? 4% 17,73,750 था, 7950 आपको देना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। टैक्स कितना हो गया? 18,44,700। मैं इस एग्जाम्पल से यह बताना चाह रहा था कि आपकी इनकम चाहे 50 लाख के नीचे हो, ऊपर हो, 10 लाख हो इनकम हो, 6 लाख इनकम हो, 9 लाख इनकम हो, 40 लाख इनकम हो, 4 करोड़ इनकम हो, 40 करोड़ इनकम हो, कुछ भी हो भाई साहब, हेल्थ एजुकेशन सेस देश के हर इंसान को देना पड़ेगा 4% ऑन योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो सरचार्ज आ रहा है तो सरचार्ज जोड़ के, सरचार्ज नहीं आ रहा है तो ठीक है, जो आ रहा है उस पर 4%। आपको 4% हेल्थ एजुकेशन सेस देना ही पड़ेगा। यह है हमारी इंडिया का कंप्लीट टैक्स सिस्टम ऑन एन इंडिविजुअल। यदि आपकी इनकम चाहे जो भी हो, 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30, ऐसे हम आपका एक बेसिक टैक्स निकालते हैं, उसके ऊपर सरचार्ज लगा सकते हैं यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, और उसके ऊपर हम एक हेल्थ एजुकेशन सेस लाते हैं 4%, खत्म। और कुछ नहीं है सर? नहीं, और कुछ नहीं है। टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल टॉपिक आपका यहां पे एक बार क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक एकदम क्लियर है क्या?
तो एक सम आप भी करके दिखा दो। इलस्ट्रेशन, मिस्टर ए हैज इनकम ऑफ 90 लाख। थोड़ा टैक्स निकाल के बता दो, 90 लाख पे टैक्स निकाल के बता दो। तो आपने देख लिया आपका टैक्स रेट क्या हो गया, 28,74,300। आई होप यू एंजॉयड सेशन टिल दिस। आज हमने जानबूझ के छोटा सा सेशन रहा, 1 घंटे का। आप इसको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके इसको मदद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे चलेंगे। ऐसे 1-1 घंटे की 10 सेशन होने के बाद आपका टैक्स रेट टॉपिक फिनिश होगा। 10 सेशन आज हमने एक ही सेशन रहा। अगली क्लास से मैं चाहूंगा कि आप 2-2 सेशन के लिए रेडी रहिए। छोटे छोटे सेशन की रिकॉर्डिंग करके आपको इसलिए देंगे ताकि आपके पास जितना समय हो उतने का देख लीजिए। लेकिन एक सेशन हो सकता है 1 घंटे का हो सकता है 45 मिनट का हो सकता है 2 घंटे का हो। डिपेंडिंग करता है कि कम से कम एक टॉपिक एक मोड़ पे आके रुके। इसलिए ये सेशन मुझे लगता है ये एक मोड़ आ गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपने एक बंदे का टैक्स रेट निकालना सीख लिया तो मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया। लेकिन यदि कभी ऐसा लगा कि नहीं ये तो और लंबा होना चाहिए, अभी तो स्मॉल टॉपिक बाकी है, तो कोई गारंटीड नहीं है कि हर क्लास 1 घंटे की होगी। कोई क्लास 2 घंटे तक जा सकती है, कोई क्लास 40 मिनट पे रुक सकती है। लेकिन एक सेशन पे एक क्लास रखने का मेरा मन है। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो रही है इसमें मत देखिए। आवरली यदि आप देखेंगे तो मोटा मोटी टैक्स आपका 140 घंटे में फिनिश हो जाएगा। छोटे सेशन की क्लासेस रखने का एक लॉजिक ये है कि जब आप घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे हो उस समय यदि आपके पास अभी 45 मिनट ही है तो मैं चाहता हूं कि मेरे टैक्स का एक सेशन आप कर लो। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग करके आपको देना। 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग में इश्यूज ये आता है कि सपोज आपके पास 45 मिनट है तो यू हेजिटेट कि यार अभी तो फिनिश होगा नहीं, एक बार रहने देते हैं। लेकिन मैं आपको इंड्यूस कर रहा हूं, यदि आपके पास 45 मिनट भी है ना तो मेरा एक छोटा सा सेशन कर लो यार। और यदि आपके पास 2 घंटे तो 3 सेशन कर लो, कौन मना कर रहा है ना। इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग छोटी छोटी करके देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके छोटे छोटे समय का ब्लॉक भी यूज हो जाए। होपफुली आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, आपको जितना मैंने पढ़ाया सब आपको याद हो गया। और आप यदि अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिवनेस को अंदर ही अंदर और बढ़ाइए। इसलिए नहीं कि मैं मेरी क्लास आपको अच्छी लगने लग जाए, नहीं, इसलिए ताकि आपको टैक्स से प्यार हो। देखो आपका भी एम वही है जो मेरा एम है, आप और हम सेम एम पे बैठे हैं। मैं चाहता हूं ये सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाए। आप भी दिलो जान से मेहनत करिए कि सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाए।
और प्यार तो करना पड़ता है यार, हर चीज फर्स्ट साइट लव नहीं होती, कई बार हमें मेहनत करके प्यार करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट से खास करके आपको वैसे ही प्यार करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा इसको और देखिए, चीजें याद हो रही है तो अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए तो खुद को बोलना चाहिए, सेल्फ टॉक बोलना चाहिए कि हाँ मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, और बोलते 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 आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। विद दिस नोट ऑफ थैंक्स, बाय बाय।